पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। और राहुल जी, आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। राहुल जी जो 10 साल पहले बोले थे वो आज सच हो रहा है। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को। और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। तो मैं बताना चाहता हूं कि अम्मा मियां, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर हैं। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं और राहुल जी, आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। वैसे तो किसी भी टेन्योर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। जो इस तरह की बात कहते, 7th फ्लीट जब अमेरिका ने भेजा था तो उसके साथ साथ रशिया ने भी अपना फ्लीट भेज दिया था। ये बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था यूनाइटेड नेशंस में। सोवियत रूस ने वीटो किया था, आधा दर्जन बार सोवियत रूस ने वीटो किया था। और मैं तो पूछना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हमारे हाथ में थी। नस नहीं, पूरा टेटुआ हमारे हाथ में था। पाक अधिकृत कश्मीर क्यों छोड़ दिया वो तो छोड़ दीजिए, हमारे 54 लोग जो पाकिस्तान में बंदी थे वो क्यों नहीं वापस लिए। आज इतिहास पूछना चाहता है, 93,000 देखे 54 वापस न लेना, ये कौन सा गणित था, ये कौन सी मजबूरी थी और किसके आगे सरेंडर था। अगर किसी को समझना है तो केजीबी और सीआईए की डिक्लासिफाइड फाइल्स में जाके देखे, बहुत सारे सूत्र बिखरे हुए पड़े हैं। देखिए राहुल जी जो बोल रहे हैं
राहुल जी जो 10 साल पहले बोले थे वो आज सच हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो मतलब पूरा दूरदृष्टि को रख के ही करते हैं वो। ठीक है, अब इन्होंने किसान के बिल भी तो वापस लिए। जब 700 किसान मर गए तब इनको चेतना आई कि नहीं ये हो जाएगा। वो भी हर चीज को ये वोट की राजनीति से तोलते हैं। किसानों का तब ये हुआ जब यूपी का चुनाव इनके सर पे आ गया कि अब किसान कहीं वो ना करें, तब जाके इन्होंने बिल वापस लिए। तो अगर अग्निवीर का 20% कर रहे हैं, वो ट्रेंड लोग होंगे, तो उनको आप 100% करिए आप, जिससे उनको भी लगेगा कि हमारे भाई कम से कम हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। 6 महीने हम यहाँ करेंगे या करेंगे, उसके बाद हम वहां जाएंगे, तो हमारे परिवार का वो सुरक्षित होगा भविष्य, तो और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से देश की सेवा करेंगे। राहुल जी ने जनगणना की बात की, इन्होंने माना। ठीक है, ये मानते हैं जब डंडा खा के। ठीक है, वही इनकी फितरत बन गई है।